जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधवा कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा मुरलीधर राधा मुरलीधर राधे। राधा हरिणेश्वर राधा हरिणेश्वर राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताय सिद्ध गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। अपना जो स्टडी चल रहा है अभी, शास्त्रीय का स्टडी भगवत गीता, आज 12वां अध्याय। हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे इस पूरे अध्याय के ऊपर। इसमें 20 श्लोक है और 1 घंटे के अंदर, आने वाली 1 घंटे के अंदर हम पूरे 20 श्लोक का जिस्ट, मतलब क्या इसमें मुख्य बातें भगवान बताना चाह रहे हैं हम सबको, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहले थोड़ा मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता अध्याय 12 है और श्लोक संख्या पहला से स्टार्ट करते हैं, जिसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं। तो इस अध्याय के जो 20 श्लोक हैं, उसमें पहले श्लोक में अर्जुन सिर्फ भगवान से एक प्रश्न पूछता है, और अर्जुन का जो प्रश्न है वो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, खासकर आजकल संसार में जो भटके हुए जीव हैं उनके लिए। और भगवान फिर उसी बाकी के श्लोकों में भगवान अर्जुन के प्रश्न का विस्तार से जवाब देते हैं और भक्ति योग के बारे में बताते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे हम सबको, व्यक्ति को अपने जीवन में कैसे और कौन से कार्य करने चाहिए। तो पहला श्लोक पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। ट्रांसलेशन एंड परपट वाइज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन है, अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण यानी सिद्ध माना जाए। तो अर्जुन इस अध्याय के 20 श्लोक में से जो पहला श्लोक है उसमें अर्जुन प्रश्न पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से। अर्जुन का प्रश्न क्या है कि 2 तरह के लोग हैं इस संसार में जो भगवान की आराधना पूजा करते हैं। एक व्यक्ति है जो भगवान के साकार स्वरूप, श्याम सुंदर स्वरूप, जिसमें भगवान त्रिभंग रूप में खड़े हैं, राधा रानी के साथ बांसुरी लिए हैं, भगवान के उस साकार स्वरूप का ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फल फूल पत्ता सब चढ़ाते हैं। और दूसरे हैं जो निर्विशेष ब्रह्म, जिसमें उनका मानना है कि भगवान का कोई आकार नहीं है और भगवान निराकार है, और भगवान के निराकार स्वरूप का ध्यान करते हैं ज्ञानी लोग, ध्यानी लोग। तो जो भगवान के निराकार स्वरूप का ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, तो 2 तरह के लोग हैं। एक भगवान के साकार स्वरूप की पूजा करते हैं और दूसरे निराकार स्वरूप की पूजा करते हैं। तो इन दोनों में सिद्ध कौन है, श्रेष्ठ कौन है, किसको पूर्ण सिद्ध माना जाए, किसको अधिक श्रेष्ठ माना जाए, ये अर्जुन का प्रश्न है। तो ये प्रश्न हम सबका है। मायावाद लोग
मायावादी लोग जो मायावादी फिलॉसफी को प्रचार करते हैं, उनका मानना है कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है। तो अगर हम कहें कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं, तो एक अपराध है, ये बहुत बड़ा अपराध है। भगवान साकार स्वरूप में अपने धाम, निज धाम गोलोक बैकुंठ धाम में मौजूद हैं, हर समय मौजूद रहते हैं। तो भगवान का अगर हम सिर्फ निराकार मान लें तो ये एक अपराध है, ये मायावाद फिलोसफी है। भगवान निराकार भी है, भगवान साकार है। भगवान को परम सत्य कहा जाता है। परम सत्य को तीन तरह से समझा जा सकता है: निराकार, ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप और भगवान स्वरूप। तो जो ब्रह्म स्वरूप, जो परम सत्य का जानने का जो ज्ञान है कि भगवान ब्रह्म है, यानी कोई आकार नहीं है, एक प्रकाश है। भगवान का जो ब्रह्म है, ज्योति है, जो प्रकाश का पुंज है, उनके शरीर से निकलता है, उनके लोक से निकलता है, जिसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। तो ज्ञानी लोग उसको ध्यान करते हैं और उसी में मर्ज होना चाहते हैं। तो ऐसे लोग भगवान के निराकार स्वरूप के, इसलिए उनको ब्रह्मवादी भी कहा जाता है। ब्रह्मवादी, कि वो ब्रह्म में विश्वास करते हैं कि परम सत्य ब्रह्म है। दूसरा लोग क्या है, परमात्मा है। भगवान का बहुत छोटा स्वरूप है, हर जगह मौजूद है, परमात्मा स्वरूप में बहुत ही हमारे हृदय में भी मौजूद है। तो वो भी ध्यानी लोग करते हैं। तीसरे तरह के व्यक्ति हैं जो भगवान के पूर्ण साकार में विश्वास करते हैं। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान त्रिभंग रूप है, बांसुरी धारण किए हैं, राधा रानी गोप सखाओं के साथ हमेशा लीला करते हैं। भगवान का जो ये स्वरूप है वो पूर्ण भगवान स्वरूप। तो हम अब समझेंगे कि भगवान क्या जवाब देते हैं। श्री भगवान उवाच मय्या वेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामतः। ट्रांसलेशन वैशिल प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान ने अपना कंक्लूजन बता दिया। भगवान ने क्या अपना कंक्लूजन, अपना निर्णय बताया। अर्जुन के प्रश्न थे कि श्रेष्ठ कौन है, सिद्ध कौन है, जो आपकी साकार स्वरूप का पूजा करता है, जो आपकी निराकार ब्रह्म की पूजा करता है। ये दोनों श्रेष्ठ कौन है? भगवान ने अपना निर्णय बता दिया कि जो अपने मन को, जो व्यक्ति अपने मन को मेरे साकार स्वरूप में एकाग्र करता है, कि मैं साकार स्वरूप में त्रिभंग श्याम सुंदर स्वरूप में मौजूद हूँ, तो भगवान के उस स्वरूप में जो व्यक्ति अपने मन को लगाता है, जो भगवान की उस स्वरूप की पूजा करता है, फूल पत्र पुष्प फल से भगवान को ऑफर करता है, तो भगवान बोल रहे हैं वो श्रेष्ठ है। ये दोनों में निराकार स्वरूप के पूजा करने वाले व्यक्ति से वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जो मेरी साकार स्वरूप की पूजा करता है और मेरी साकार स्वरूप में अपना मन लगाता है। तो भगवान ने कहा, लेकिन मायावादियों को ये समझ नहीं आती, वो फिर भी भगवान के निराकार स्वरूप को श्रेष्ठ मानकर लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, लोगों को भटकाते हैं। तो इसलिए भगवान ने स्पष्ट कहा। बहुत लोग कहते हैं मैं ध्यान करना चाहता हूं, मीन्स ध्यान, मेडिटेशन इज द बेस्ट वे। बहुत लोग ध्यान में विश्वास करते, बहुत लोग वेदांत कर्मकांड में विश्वास करते, लेकिन वेदांती कर्मकांडी सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के साधनों का बढ़ावा देते हैं, भगवान से प्राप्त करके, भगवान को प्रसन्न करके या डिफरेंट डेमीगॉड्स को प्रसन्न करके, उनके हिसाब से विशेष यज्ञ करके, तो ये कर्मकांड करते हैं। ध्यानी लोग भगवान के ब्रह्मकार निराकार ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मेरी साकार स्वरूप का जो ध्यान करते हैं और उसकी जो पूजा अर्चना करते हैं वो श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। कोई अगर ऐसा कहे कि मेडिटेशन इज द
सबसे अच्छा प्रोसेस वही है, श्रेष्ठ प्रोसेस है, विधि है भगवान को ध्यान पाने का, तो गलत है। भगवान को सबसे श्रेष्ठ विधि है उनके साकार स्वरूप में मन लगाना और उनकी पूजा करना। उसके बाद भगवान कहते हैं निराकार स्वरूप वाले की क्या है, एतु अक्षरम अर्नित एतु अक्षरम अर्निदेश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यम च तम कुटस्थचलम ध्रुवम सनिग्राम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। मैं अभी आप सबको म्यूट करता हूँ, डिस्टरबेंस हो रही है इसलिए मैं म्यूट करता हूँ। कर दिया प्रभु, मैंने कर दिया, आप कंटिन्यू। ओके ओके प्रभु, हरे कृष्णा। तो भगवान ट्रांसलेशन वैसे प्रभुपाद की जय। तो अब भगवान बताएंगे शुरुआत अध्याय से क्या हुई थी, अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन का प्रश्न क्या था पहला श्लोक में, अर्जुन का 2 प्रश्न था। प्रश्न एक ही था कि आपको 2 तरह के लोग पूजा करते हैं, आपकी साकार स्वरूप की पूजा करते हैं और आपके निराकार स्वरूप की पूजा करते हैं। उनको उन दोनों में से किसको सिद्ध यानी पूर्ण माना जाए, श्रेष्ठ माना जाए। तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया निर्णय दूसरे श्लोक में कि जो मेरे साकार स्वरूप में अपना मन लगाते हैं, जो मेरी साकार स्वरूप के में रत रहते हैं, वही श्रेष्ठ हैं। बाकी फिर भगवान निराकार स्वरूप की बात कर रहे हैं। ट्रांसलेशन देखिए क्या है, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके और तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं कि वो भी व्यक्ति प्राप्त करते हैं, भक्त भी प्राप्त करते हैं, जो भगवान की साकार स्वरूप की पूजा करते हैं वो भी भगवान को प्राप्त करते हैं, और जो भगवान के निराकार स्वरूप की पूजा करते हैं वो भी भगवान को प्राप्त करते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, वो भगवान आगे बताएंगे। लेकिन प्राप्त दोनों करते हैं, लेकिन श्रेष्ठ कौन है, जो भगवान की साकार स्वरूप की पूजा करते हैं। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं जो लोग अपने इंद्रियों को वश में, एक तो इंद्रियों को वश में करते हैं, सेल्फ कंट्रोल, सारे अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है, सबों के प्रति मैत्री भाव रखना, यानी ईर्षा का भाव नहीं रखना, दूसरा क्वालिटी होना चाहिए। उसके बाद परम सत्य की निराकार कल्पना, कि जो परम सत्य है वो ब्रह्म है, उसका कोई आकार नहीं है, ऐसी कल्पना। तो उस कल्पना के अंतर्गत उसकी पूजा करते हैं, उस निराकार स्वरूप की पूजा करते हैं। वो निराकार स्वरूप कौन है, वो हमारी इंद्रियों के अनुभूति से परे हैं। भगवान कह रहे हैं हमारी इंद्रियां उस निराकार भगवान को नहीं जान सकती। वी हैव लिमिटेड सेंसेस, हमारी इंद्रियां सीमित है, एक लिमिट तक, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक ही हमको दिखाई दे सकता है। उससे ज्यादा की दूर की चीजें, इवन हमको तो किताब का लिखा शब्द भी दिखाई नहीं देता बिना चश्मा के। तो हमारी सेंसेस लिमिट है, देखने की, सोचने की, समझने की, कुछ भी। हम लिमिटेड सेंस, विथ आवर लिमिटेड नॉलेज, विथ आवर लिमिटेड सेंस, वी कैन नॉट जज द अनलिमिटेड। तो हम अपनी सीमित इंद्रियों के गुणों के कारण असीमित भगवान के गुण को हम नहीं जान सकते। हमारी इंद्रियां सीमित है, सोचने की शक्ति, देखने की शक्ति, उठाने की शक्ति, कोई भी कार्य जो इस जगत में हम करते हैं उसका एक लिमिट है। वी कैन नॉट डू अनलिमिटेड। तो विथ दिस लिमिटेड सेंसेस, इस लिमिटेड यानी सीमित इंद्रियों की शक्ति से हम असीमित भगवान को नहीं जान सकते, जो सर्वव्यापी है, जो अकल्पनीय है, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, जो हमारी कल्पना से परे है, जो अपरिवर्तनीय है, जिसका कभी परिवर्तन नहीं होता, किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता, जो अचल है, इमूवेबल है, ध्रुव है, अटल है,
और तो ऐसे भगवान का जो निराकार स्वरूप का पूजा करता है वह भी प्राप्त करता है भगवान को, लेकिन डिफरेंस है दोनों के प्राप्ति में, वो भगवान आगे बताएंगे। अब तीसरे चौथे श्लोक हो गया, 5वें श्लोक से आगे भगवान बताएंगे कि डिफरेंस क्या है। जो व्यक्ति भगवान के निराकार स्वरूप को फॉलो करके भगवान को प्राप्त करते हैं और जो भगवान के साकार स्वरूप को ध्यान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है अभी आएंगे इस श्लोक में। क्लेशो अधिकतर तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देह बद्धि अवाप्यते। ट्रांसलेशन वैशिल प्रभुपाद की जय। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, भगवान बोल रहे हैं जो दूसरा कैटेगरी के लोग हैं, जिन लोगों का मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। भगवान ने कह दिया कंक्लूजन। देखिए, जो भगवान के निराकार स्वरूप की ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, वो भी भगवान को प्राप्त करेंगे, लेकिन कई जन्म लग जाएंगे और बहुत कठिन है वो प्रोसेस, बहुत दुष्कर है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पॉसिबल है बस जस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल है, आसान नहीं है, बहुत कठिन है। भगवान स्वयं कह रहे हैं उसको प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। तो उस प्रोसेस को अगर हम फॉलो करते हैं, भगवान के निराकार स्वरूप का अगर हम ध्यान करके पूजा करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं बहुत कष्टप्रद स्थिति है। यही नहीं, देहधारियों के लिए, हम जैसे जीव जो शरीर धारण किए हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना भी सदैव दुष्कर है, और हमारे लिए तो खासकर भगवान कह रहे हैं बहुत दुष्कर है। तो भगवान को दो तरह के जीव आराधना करते हैं, उनको एक साकार स्वरूप की आराधना करते हैं, दूसरा भगवान के निराकार स्वरूप की आराधना करते हैं। अर्जुन के प्रश्न का जवाब भगवान ने दिया। दोनों व्यक्तियों में जो भगवान के साकार स्वरूप का ध्यान करते हैं, मन लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं साकार स्वरूप में, वो श्रेष्ठ है, वो जल्द भगवान को प्राप्त करते हैं। लेकिन निराकार स्वरूप का ध्यान करके पूजा करते हैं, वो भगवान को प्राप्त अंततः तो करते हैं, लेकिन उनके मार्ग बहुत कठिन है, बहुत लंबी है, बहुत लंबी यात्रा है, बहुत कष्टप्रद यात्रा है, बहुत कठिनाई झेलना पड़ता है। उस सुगमता से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो अगर हमें भगवान को सुगम विधि से प्राप्त करना है, तो भगवान के साकार स्वरूप की पूजा करना है, भगवान के साकार स्वरूप की भक्ति करना है। साकार स्वरूप इसलिए तो भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या प्रहितम अस्नामि प्रयतात्मन। हे अर्जुन, जो भाव से मुझे जल चढ़ा देता है, जो फल चढ़ा देता है, जो फूल चढ़ा देता है, मैं इसी से प्रसन्न हो जाता हूँ और उसको स्वीकार करता हूँ, उसके भाव को। तो भगवान, कोई बोलता है साकार स्वरूप नहीं है, तो भगवान कैसे खाएंगे? जब भगवान को हम फल देंगे तो भगवान का नाक नहीं है, तो भगवान सुगंध कैसे लेंगे पुष्प का, तुलसी का? तो भगवान साकार स्वरूप में है, इसलिए भगवान साकार स्वरूप पे विशेष बल दिए हैं। इसलिए भक्त लोग जो वैष्णव जन है, वो भगवान के साकार स्वरूप की ही पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। और निराकार स्वरूप के मायावादी लोग करते हैं, वो तो भगवान के स्वरूप में भी विश्वास नहीं करते, वो अपने आप को भी भगवान मानते हैं। मायावादी लोग बोलते हैं हम भी भगवान, तू भी भगवान, सब भगवान, लेकिन हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के अंश हैं। गुण हमारे अंदर, आत्मा का गुण भगवान के बराबर है, लेकिन पोजीशन अलग है। वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं, ये फर्क है। लेकिन उनका अंडरस्टैंडिंग क्या है मायावादियों का, कि भगवान भी श्रेष्ठ, जीव भी श्रेष्ठ, वो भी ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन पोजीशन का अंतर है, गुणों में अंतर नहीं है। क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का अंश होने के कारण उसके अंदर गुणों की क्वालिटी, गुण यानी क्वालिटी सेम है जो भगवान के अंदर गुण है। सच्चिदानंद है, आत्मा भी, भगवान भी सच्चिदानंद है, सब कुछ है। जैसे समुद्र का पूरे पानी का जो लेबोरेटरी टेस्ट करने में केमिकल टेस्ट करेंगे, तो
जो रिजल्ट आएगा, एक समुद्र से एक बकेट पानी लेके लेबोरेटरी में जाएंगे, उसका भी सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि समुद्र का ही पानी है वो। तो गुणों में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन मात्रा में अंतर है। समुद्र बहुत विशाल है, बहुत विभु है, और एक बकेट है, एक लोटा है, तो ये अंतर है। तो उसी तरह मात्रा में अंतर है। भगवान विभु है, हम अनु है। भगवान हमारा स्वामी है, हम उनके दास है। नित्यो नित्यानाम चेतस चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। उपनिषद में श्लोक आते हैं, जीव और भगवान के बारे में बताया गया इस श्लोक में। जीव भी नित्य है, भगवान भी नित्य है। नित्यो नित्यानाम चेतस चेतना नाम, दोनों में चेतना है। जीव भी चेतनमय है, भगवान भी चेतनमय है। नित्यो नित्यानाम चेतस चेतना नाम, लेकिन अंतर क्या है? एको बहुनाम यो विदधाति कामम। लेकिन एक भगवान बहुत सारे जीवों के कामनाओं की पूर्ति करता है। एक भगवान, एको बहुनाम यो, बहुत लोग जीवों के, विदधाति कामम, सारे जीवों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। एक पालन करता है भगवान, जो सारे के जीवों की इच्छाओं की पूर्ति करता है। लेकिन चेतनशील दोनों है, भगवान भी है और जीव भी है, और नित्य भी है। जीव भी कभी, आत्मा भी कभी मिटने वाली नहीं है, और भगवान भी, परमात्मा भी कभी मिटने वाले नहीं है। ये भी दोनों नित्य रहने वाले हैं। तो नित्यो नित्यानाम चेतस चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामा। तो ये अंतर है भगवान और जीव के अंदर। तो जो व्यक्ति भगवान के निराकार स्वरूप की पूजा करते हैं, उनको ये समझ नहीं है, वो भी अपने आप को भगवान मानते हैं, लेकिन हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के अंश हैं। और संबंध हमारा क्या है? भगवान हमारा स्वामी है, हम उनके दास हैं। हमारा प्रकृति है भगवान की सर्विस करना, सेवा करना, और भगवान का प्रकृति है उस सेवा को स्वीकार करना। इसलिए उनको पुरुष कहा गया है। भगवान को पुरुष यानी आनंद के भोक्ता, जो जिसको सिर्फ आनंद लेने का अधिकार है। परम पुरुष भगवान को कहा जाता है। पुरुष यानी इंजॉयर, ही इज द सुप्रीम इंजॉयर। तो भगवान को समझने में मायावादी लोग यहीं पे गलती करते हैं कि अपने आप को ही भगवान घोषित कर देते हैं। हम भी भगवान, तू भी भगवान, सब भगवान। नहीं, भगवान अलग हैं, हम उनके दास हैं। तो ये अंतर है। तो इस दूसरे श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कर दिया। अर्जुन के पहले प्रश्न का जवाब था कि भगवान ने कहा जो साकार भक्ति करते हैं भगवान की, वो श्रेष्ठ है, वो सुगमता से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। जो भगवान के निराकार स्वरूप में मन लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो भी भगवान को अंततः प्राप्त करते हैं। लेकिन उनका जर्नी बहुत लंबी है, बहुत कठिन है, बहुत कष्टप्रद है, बहुत कटीला रास्ता है। तो कौन से रास्ते अपनाने चाहिए? सुगम रास्ते अपनाने चाहिए या कटीला पथरीला रास्ता अपनाना चाहिए? बुद्धिमान व्यक्ति तो वही सोचेगा कि सुगम रास्ता अपना ले, है ना। तो इसलिए भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है। प्रभुपाद कई जगह अपने परपट में, तात्पर्य में, कई श्लोकों के परपट में कंक्लूजन यही दिखाते हैं कि जो भक्ति योग है वो सर्वश्रेष्ठ योग है। कृष्ण कॉन्शियस इज द टॉप मोस्ट योगा। कृष्ण भावनामृत सबसे उत्तम योग है। कृष्ण भावना यानी अपनी भावना को, अपनी मन बुद्धि को कृष्ण में अर्पित करना, उनकी सेवा में लगाना। इंगेजिंग आवर लविंग डिवोशनल सर्विस, इंगेजिंग आवर सेंसेस इन द लविंग डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। अपने इंद्रियों को भगवान की प्रेममयी सेवा में लगाना ही भक्ति है, और ये सबसे श्रेष्ठ है। तो भगवान ने दोनों रास्ते बताए, लेकिन सुगम रास्ते भक्ति मार्ग का है। प्रभुपाद ने कई जगह लिखा है, बाकी सारे मार्ग भक्ति मार्ग तक पहुंचने का एक साधन है। कृष्ण कॉन्शियस इज द टॉप मोस्ट योगा, रेस्ट ऑल द योगा इज जस्ट टू रिच कृष्ण। मतलब भक्ति योग तक पहुंचने के लिए एक साधन है, बाकी सारे योगा। तो हम आगे प्रश्न, आगे का श्लोक देखेंगे। तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का जवाब दे दिया। अगला श्लोक, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्या एव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ
मय्यावेशित चेतसाम। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। तो भगवान ने कह दिया, भगवान शीघ्र उद्धार करते हैं उस जीव का। किसका? इस जन्म मृत्यु के चक्र से तुरंत उसको मुक्ति करते हैं, मुक्ति देते हैं। मुकुंदा, इसलिए उनका नाम है मुकुंदा। किस जीव को भगवान मुक्ति देते हैं? शीघ्र। जो अपना चित्त को बिना मन विचलित किए हुए, जिसकी भावना सिर्फ कृष्ण में है, जो भक्ति योग का पालन करता है, भगवान के साकार स्वरूप में अपना मन लगा के उनकी ही पूजा अर्चना करता है, तो भगवान कहते हैं वैसे व्यक्ति को मैं तुरंत ही इस मृत्यु जगत से, जन्म मृत्यु के चक्र से उसको छुटकारा दिला देता हूं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें भगवान की प्रेमा भक्ति यानी भक्ति योग का ही पालन करना चाहिए। तो इसमें प्रभुपाद ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, जिसमें एक श्लोक कोट किए हैं प्रभुपाद। नयामि परमम स्थानम चिराद गतिम बिना गरुरस्तंगमारूप्य अथे क्षमनि वारितः। तात्पर्य है कि वैकुंठ लोक में आत्मा ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधना की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। वे स्वयं यहाँ पे स्पष्ट कह रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योग अभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान अपने अनुग्रह वश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भव सागर से उबार लेते हैं। कोई कितना ही मुश्किल तैराक क्यों न हो, लेकिन कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, लेकिन समुद्र में गिर जाने पर वह अपने अपने को नहीं बचा सकता, किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच जाता है। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भव सागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति मार्ग को चुने। तो जैसा मैंने कहा था आपको, प्रभुपाद हमेशा फोकस, हमेशा स्ट्रेस देते हैं भक्ति योग के ऊपर। बाकी सारे योग भक्ति योग तक पहुंचने का एकमात्र रास्ते हैं। भक्ति योग इज द सुप्रीम, यानी कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावनामृत इज द टॉप मोस्ट भक्ति योगा है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति को बिना समय गवाए भगवान की भक्ति में अनन्य भाव से, यानी न अन्य कहीं और नहीं, सिर्फ कृष्ण के को श्रेष्ठ मानकर उनकी भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान ने जो गारंटी दिया है, तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, उस जीव को हम जन्म मृत्यु के चक्र से उद्धार करने वाला बनता हूं। उस जीव का जो जीव मेरी भक्ति में संलग्न रहते हैं अविचल भाव से। तो इसलिए हमें अविचल भाव से वन पॉइंट फोकल, कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण ही हमारे सब कुछ है और भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो इस भाव से कृष्ण की भक्ति में लगते हैं, उस जीव को भगवान इस जन्म मृत्यु के चक्र से तुरंत छुड़ाते हैं। आगे, मयि एव मन आधस्त्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्व न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो भगवान स्वयं प्रोसेस बता रहे हैं, भगवान स्वयं अर्जुन को गाइड कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, भगवान रूप में, ब्रह्म रूप में नहीं, परमात्मा भी नहीं, भगवान मुझ भगवान में अपने चित्त को और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। बाकी जगह बुद्धि लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, बुद्धि को स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। जस्ट सरेंडर इनटू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड कृष्णा। बुद्धि को सिर्फ यही
करना है कि भगवान की शरणागति ग्रहण करनी है। बुद्धि को और किसी चीज में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं तुम निसंदेह मुझे में वास करोगे। भगवान कह रहे हैं स्वयं अगर ऐसा करोगे तो हमेशा मेरे सामने रहोगे, मेरे वास करोगे, मेरे अंदर। तो सोचिए, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि उनको उनके भगवान स्वरूप का, सच्चिदानंद स्वरूप के ऊपर चित्त को स्थिर करना है और उन्हीं के लिए बुद्धि योग, अपनी बुद्धि से उन्हीं को प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। इसलिए प्रभुपाद इसमें भी लिखते हैं कि भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति भक्त की जिह्वा पर नाचते रहते हैं, और जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं। और जब इस तरह उच्चिष्ट खाता है, भोजन खाता है भक्त, तो वह कृष्णमय हो जाता है। तो सब प्रोसेस हम लोग, प्रभुपाद ने जो लिखा वो सब प्रोसेस को हम लोग पालन करते हैं। भगवान को भगवान के नाम से अलग नहीं मानकर भगवान के नाम की सेवा करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सतत भगवान के इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान हमारे जिह्वा पे डांस करते हैं। जब हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, इस महामंत्र का जप करते हैं, तो हमारे जिह्वा पर भगवान डांस करते हैं। और प्रभुपाद फिर लिखते हैं कि हम जब भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो भगवान प्रत्यक्ष रूप से उसको ग्रहण भी करते हैं। बहुत लोग बोलेगा हम चढ़ाते हैं तो क्या भगवान खाते हैं? प्रभुपाद ने कहा भगवान खाते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त स्वयं लिख रहे हैं भगवान को हम नहीं जान सकते। जैसा मैंने पहले बोला, हमारी इंद्रियां सीमित है, भगवान असीमित है। हम अपनी सीमित इंद्रियों के द्वारा असीमित भगवान को नहीं जान सकते, उनके गुण रूप लीलाओं को हम ग्रहण नहीं कर सकते। सेवन मुखा ही जिह्वा दो तो स्वयं वह स्फुरत परत, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह इंद्रिया। श्री कृष्ण का नाम और कृष्ण के बारे में हमारी इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती। लिमिटेड सेंसेस कैन नॉट जज द अनलिमिटेड। असीमित भगवान को एक सीमित इंद्रियां नहीं जान सकती। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान का नाम को, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह इंद्रिया, हमारी इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती। तो क्या होगा? सेवन मुखा ही जिह्वा दो, सिर्फ मुख से सेवन करना है भगवान के नाम का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सेवन मुखा ही जिह्वा दो। अगर ये मुख से सेवा करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, वो भी एक सेवा है। सबसे बड़ी सेवा इस कलयुग में स्वयं एवं स्फुरत्यत। तो भगवान का सारे गुण लीला उनके सारे हमारे अंदर आ जाते हैं। भगवान की जानकारी, भगवान कैसे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, विभु हैं, भगवान हमारे सब कुछ हैं। ऐसे भगवान के बारे में हम कुछ नहीं जान सकते इस लिमिटेड सेंसेस से। लेकिन सिर्फ भगवान और भगवान के बीच दो अलग अलग चीज है, एक अनलिमिटेड एक लिमिटेड है। लेकिन ये अनलिमिटेड को लिमिटेड कैसे जान पाता है? एक वायर जुड़ जाता है। वो कौन सा है? हरि नाम का। जब भगवान का हरि नाम जो भगवान से अभिन्न है, जब उसकी सेवा हम करते हैं, हरि नाम का जप करते हैं, तो भगवान अनलिमिटेड का नॉलेज इस लिमिटेड के अंदर आ जाता है, भगवान को जानने लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावान अस्मि च तत्वतः ततो माम तद्वतो ज्ञात्वा विसते तद अनंतरम। भगवान को सिर्फ भक्त लोग ही भक्ति करके जान सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावान अस्मि च तत्वतः, और ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विसते तद अनंतरम। और भक्त लोग भगवान को भक्ति करके जान जाते हैं, और भगवान को जान लेने के बाद भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे प्रभुपाद ने भी इस बात का किया कि जब हम कोई भोग ऑफर करते हैं तो भगवान उसको स्वयं प्रत्यक्ष स्वीकार करते हैं। और जब उस भगवान द्वारा स्वीकार किए भोग को हम खाते हैं, उस उच्चिष्ट को, उस जूठ को हम खाते हैं, जो उसको महाप्रसाद है गोविंदे बोलते हैं, यानी गोविंद का महाप्रसाद, तो हमारा भी कल्याण हो जाता है। हम भी उस जूठन के पाके कृष्णमय हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। हमारे अंदर कृष्ण भावना जाग जाती है।
तो ये सब है। आगे फिर भगवान क्या बता रहे हैं, अथ चित्तम समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यासोगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। अब भगवान यहां से अलग अलग प्रोसेस बताएंगे। भगवान ने सबसे टॉप चीज क्या बताया अभी तक जो हमने चर्चा की, कि भगवान के साकार स्वरूप में, सच्चिदानंद स्वरूप में अपने चित्त को लगाना, मन को लगाना और उनकी सेवा पूजा आराधना करना सर्वश्रेष्ठ योग है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप, भगवान स्वरूप में अपने मन को लगाना, उनकी पूजा करना, भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। तो भगवान कह रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। मन को हमेशा मुझ में लगाओ, मेरे भगवान स्वरूप में लगाओ। अगर तुम नहीं लगा सकते, भगवान कह रहे हैं अपने चित्त को अगर मुझ में नहीं लगा सकते, जो बहुत कठिन है, तो भगवान कह रहे हैं तुम भक्ति के विधि विधानों का पालन करो और मेरे अंदर, मेरे प्रति चाह उत्पन्न करो। तो भगवान के प्रति चाह उत्पन्न होगी, भगवान के प्रति हमारी भावना बढ़ेगी, कृष्ण भावना बढ़ेगी। कैसे? जब हम भक्ति के विधियों का पालन करेंगे। श्रवणम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान के बारे में श्रवण करके, भगवान का गुणगान करके, हैं, भगवान का स्वरूप का दर्शन करके, उनकी कीर्तन करके, सब जो भी विधियां हैं, पाद सेवन, अर्चन करके, वंदन करके, दास्य भाव से सेवा करके, अपने आप को सरेंडर करके। और सब कई योगियों ने इस 9 विधियों को अलग अलग ढंग से पालन किया और सभी ने भगवान को प्राप्त किया। तो 9धा भक्ति जो भगवान की 9 विधियां हैं प्राप्त करने की, किसी भी एक विधि का हम पालन करेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति होगी। तो भगवान कह रहे हैं कि मन को, भावना को भगवान के साकार स्वरूप में लगाना श्रेष्ठ पोजीशन है। लेकिन अगर हम उसको नहीं कर पाते हैं तो हमें भक्ति के नियमों का पालन करके, साधना भक्ति का पालन करके भगवान के प्रति इच्छा पैदा करनी है, चाह पैदा करनी है। फिर क्या होगा? भगवान कहते हैं अगर ये भी नहीं कर सकते तो क्या करना है? अभ्यास से अपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण सिद्ध को प्राप्त होगे। तो देखिए भगवान ने अब तीसरे स्टेज की बात की। सब सर्वश्रेष्ठ स्टेज क्या बताया भगवान? कि हमारे साकार स्वरूप में अपने चित्त को, भावना को लगाओ, मन को लगाओ, मेरी पूजा भक्ति करो, वो सर्वश्रेष्ठ विधि है। अगर तुम अपने चित्त को मुझ में नहीं लगा सकते तो साधना भक्ति के नियमों का पालन करो और मेरे प्रति राग, रागानुरागा भक्ति प्राप्त करो, हमारे प्रति चाह उत्पन्न करो। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम साधना भक्ति का भी नियम का पालन नहीं कर सकते तो भगवान इस श्लोक में, 10वें श्लोक में कह रहे हैं तुम मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, मेरे लिए कर्म करो, वर्क फॉर मी। कृष्ण के लिए कर्म करना है। तो अगर हम कृष्ण के लिए कर्म करते हैं तभी भी हमें सिद्धि प्राप्त होगी। भगवान यहां तक के कह दिया। अगर हम अपने चित्त को भगवान के, भगवान साकार स्वरूप में नहीं लगा सकते, भक्ति के नियमों का, साधन विधियों का, साधना भक्ति का भी पालन नहीं कर सकते, तो जस्ट भगवान कह रहे कर्म मेरे लिए करो, मेरे लिए कर्म करो। तो भगवान के लिए हम क्या कर्म कर सकते हैं? मंदिर की सफाई कर सकते हैं, भगवान के लिए हम ड्रेस चेंज कर सकते, ये भी भक्ति है। भगवान का ड्रेस चेंज कर सकते हैं, भगवान के लिए फ्लावर ला सकते, तुलसी पत्ता ला सकते हैं, ये सब मार्केट से कुछ और सामान लेके आ सकते। भगवान के लिए कर्म करना। भगवान फिर आगे कहते हैं अगर ये भी नहीं कर सकते तो क्या करना चाहिए? भगवान आगे क्या करें? अथ एतदपि शक्तोऽसि कर्तुं मतयोगमाश्रित सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यत आत्मवान। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर
कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। अब बहुत चीजें, हम बहुत भगवान के लिए भी कर्म कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, है ना, नौकरी भी हम कर सकते हैं भगवान के लिए। मंदिर में भी बहुत लोग, पुजारी लोग भगवान का कर्म करते हैं, भले उसको अपने जीवन यापन के लिए उनको मिलता है मंदिर से, उसको स्वीकार करते हैं। जो गृहस्थ हैं, ब्रह्मचारी हैं, अपने जरूरत की चीज को खरीदते हैं उससे, तो भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट उनको मिल रहा है कुछ ना कुछ। तो कर्म तो भगवान के लिए ही कर रहे हैं। तो ये भगवान कर रहे वो करो, नहीं पर भगवान कर रहे हैं जो कर्म नहीं पाए तो कर्म फल का त्याग करो। जैसे हम सब जीवों के लिए कर्म हम भगवान के लिए नहीं करते, कर्म अपने लिए करते हैं कि ताकि पैसा आएगा, दिनार आएगा बैंक बैलेंस में, तो अच्छा गाड़ी खरीदेंगे, अच्छा घर बनाएंगे, अच्छा फर्नीचर खरीदेंगे, टीवी, अलमीरा, अच्छा सोफा, अच्छा बेड, अच्छा म्यूजिक सिस्टम, है ना, ये सब, अच्छा वॉच, अच्छा मोबाइल, अच्छा लैपटॉप, ये सब हमारी इच्छा होती है और डेली डेली हम नया नया चीज खरीदते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म करके जो फल हुआ उसका उपयोग तो जीव खुद के लिए करता है, ये खुद के लिए नहीं करके कम से कम भगवान के लिए करो, कर्म फल का त्याग करो, तो भी हमारी क्या होगा, कर्म फल का त्याग करेंगे तो भी क्या होगा, इससे भी हमारा उद्धार होगा। तो भगवत गीता में प्रभुपाद ने कई जगह लिखा है, यह भी बताया भी है कि हमें कृष्ण कॉन्शियस बनना चाहिए। अपने शरीर से अर्जित धन का भी उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए, अपनी बुद्धि का उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए, अपनी ज्ञान का उपयोग, वॉट एवर नॉलेज भी है, इवन माइन्यूट, इवन संक्षिप्त ज्ञान भी भगवान का अगर है हमारे अंदर, उस ज्ञान का उपयोग कृष्ण कॉन्शियस के प्रचार के लिए करना चाहिए। हमारे शरीर में अगर थोड़ी भी शक्ति है तो भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा में उसका उपयोग करना चाहिए। जो भी लक्ष्मी है वो भी भगवान की सेवा में करना चाहिए। ज्ञान, बुद्धि, नॉलेज सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। दैट इज द टॉप मोस्ट। तो हम ऐसा कर सकते। तो भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कर्म फल का मुझको अर्पित कर दो, कर्म करो, नहीं तो फल, अपने लिए कर्म करते हो तो फल को मुझको अर्पित कर दो। प्रभुपाद कर रहे हैं कम से कम 50% डोनेशन हमको देना चाहिए अपनी कमाई का। वो तो हम जानते हैं कि हम कितना परसेंट देते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने कहा 50% शुड बी डोनेटेड फॉर कृष्ण कॉन्शियस। 50% अपने लिए, 50% कृष्ण के लिए। तो पहले के एक बहुत महात्मा लोग उदाहरण देते हैं कि पहले के युग में लोग क्या करते थे, भगवान को दे देते थे, सारा जो कमाते थे भगवान के लिए देते थे सतयुग में। त्रेता में क्या हुआ, भगवान को बोले भगवान आधा तेरा आधा मेरा, ठीक है, आधा भगवान को दे दिया, आधा अपने लिए रखा। द्वापर में क्या किए, एक वो किए, मतलब सर्कल बना दिए और सर्कल में उछाला। भगवान जो सर्कल में छोटा सर्कल बना दिया, जो सर्कल के अंदर गिरे वो तेरा, सर्कल के बाहर जितना सब ज्यादा गिरे वो सब मेरा, मतलब चौथाई या 10वां हिस्सा तुम्हारा है, बाकी सब हमारा। तो एक द्वापर में। कलयुग के लोग कितने बुद्धिमान हैं, कलयुग के लिए क्या किया, भगवान के लिए, भगवान मैं ऊपर उछालता हूं, जो तुम पकड़ो तुम्हारा, जो नीचे गिर जाए सब मेरा, है ना। तो भगवान तो पकड़ने आएंगे नहीं, सबके सब नीचे ही गिरना है, तो सब के सब हमारा। तो कलयुग की मनी स्थिति ऐसी है, जो हम कमाते हैं उसका 100% उपभोग करना चाहते हैं और इसलिए संसार के बंधन में फंस जाते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं इवन वर्क फॉर मी, इवन यू कैन नॉट वर्क फॉर मी, एटलीस्ट ऑफर द रिजल्ट ऑफ द वर्क टू मी। तुम अपने लिए ही कर्म करते हो, उसको कर्म फल को मुझे अर्पित कर दो। तो मैं जैसा बताया कि कलयुग में लोग कर्म फल भी नहीं ऑफर करना चाहते हैं, कहते हैं भगवान हम ऊपर उछाल रहे हैं, जो लूट लो पकड़ लो, सब पकड़ लो, जो गिर जाए नीचे सब मेरा। तो कलयुग के लोग इतने बुद्धिमान हैं, भगवान तो पकड़ने आएंगे नहीं, सब मेरा ही उपयोग के लिए बच जाएगा। तो ऐसी मन स्थिति नहीं होनी चाहिए। प्रभुपाद हैज टोल्ड सेवरल प्लेसेस 50 आवर अर्निंग शुड गो फॉर कृष्ण कॉन्शियस। लेकिन मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि 50% जाना चाहिए। अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी भाव से, आपके मन में जो भाव आते हैं
10%, 1%, 2%, 0.5%, 0.1%, 2%, 5%, 25%, जो आपके मन में भाव आता है कुछ हिस्सा भगवान को देना चाहिए, ताकि हम फिर इस भावना में सिद्धि प्राप्त करके एक समय ऐसा आएगा कि हम भगवान के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो जाएंगे। तो फिर हमारी भावना कृष्ण भावना में कन्वर्ट हो जाएगी। तो प्रभुपाद इसलिए कहते हैं कि वी शुड वर्क फॉर कृष्ण। हमारे गुरु महाराज संन्यास दीक्षा धारण कर लिए थे, उसके बावजूद भी संस्था को चलाने के लिए प्रभुपाद को अमेरिका में संस्था बनाया था, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस, लेकिन पैसे नहीं थे संस्था में चलाने के लिए, मंदिर संचालन के लिए। तो संन्यास ग्रहण करने वाले भक्त भी जाके रेस्टोरेंट में स्वीपिंग करते थे, हमारे गुरु महाराज क्लीनिंग करते थे, प्लेट क्लीनिंग, फ्लोर क्लीनिंग, टेबल क्लीनिंग करते थे, और पैसा कमा के प्रभुपाद को देते थे कि प्रभुपाद उन पैसों से संस्था चलाएं, लोग को कृष्ण भक्त बनाएं और कृष्ण कॉन्शियस में उस पैसे का उपयोग करें। तो कहने का मतलब है कि देखिए कैसी सोच थी। संन्यास ले लिए थे गुरु महाराज, फिर भी उन्होंने प्रभुपाद के लिए कर्म किया, कृष्ण के लिए कर्म किया, कृष्ण कॉन्शियस के प्रचार के लिए कर्म किया। तो हम इससे समझ सकते हैं कि जो भगवान ने यहाँ कह रहे हैं कि वर्क फॉर मी, तो कितना सार्थक है, इससे भी हमारा आगे का कल्याण होगा। आगे प्रभुपाद क्या कहते हैं, आगे पढ़ेंगे, आगे भगवान क्या कहते हैं वो पढ़ेंगे। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञान ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांति मनंतरम। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म है फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। तो भगवान कह रहे हैं कि मन शांति अगर प्राप्त करना है तो कर्म फल का त्याग करना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस जगत में कर्म फल में आसक्ति ही। आज प्रभु भी मंदिर में क्लास दे रहे थे तो बोल रहे थे कि चीज हमारे पास है वो प्रॉब्लम नहीं है, हमारी आसक्ति उसमें बनी हुई है वो हमारी प्रॉब्लम है। हैविंग इज नॉट ए प्रॉब्लम, है ना। हमारे पास कोई चीज है वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो हमें उसका उपयोग करना है, उसका उपभोग करना है, ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए रहे हैं कि यदि तुम नहीं कर सकते परित्याग तो कम से कम ध्यान करो, ज्ञान का अनुशीलन करो, ज्ञान करो, अर्जित करो। ये सब भी हम करेंगे तो अंततः वहीं पहुंचेंगे। भगवान अलग अलग विधि बता रहे हैं, प्रोसेस बता रहे हैं, लेकिन सब प्रोसेस का मेन मकसद क्या है? भगवान की शरणागति होना, भगवान की भक्ति करना। लेकिन डायरेक्ट हम भक्ति में नहीं इंटर हो सकते, तो अलग अलग विधियों का पालन करके धीरे धीरे भावना को शुद्ध करके कोई भगवान का प्रसाद खा के भक्त बन जाते हैं, भक्ति करने लगते हैं, कोई भगवान के कीर्तन सुन के भक्ति करने लगते हैं, कोई भगवान के पूजा आराधना, भगवान का स्वरूप का दर्शन देख के भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, कोई भगवान का कथा भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। आकृष्ट होने का कई बात है, लेकिन मकसद क्या है? आकृष्ट होना, भगवान के प्रति समर्पित होना। विधियां हो सकती है अलग अलग, लेकिन मकसद एक ही है, भगवान के प्रति समर्पित होना। अब भगवान बताएंगे कि भगवान को कौन से भक्त प्रिय है। भगवान के भक्त तो बहुत लोग हैं, बहुत तरह की यत्न कर रहे हैं, लेकिन भगवान को अति प्रिय भक्त कौन है वो आगे के सारे श्लोकों में भगवान अब यही बताएंगे। 13 से लेके 20 तक भगवान यही बताएंगे, अभी पढ़ेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी अयात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्त समय प्रिय। जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रखता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, संयमी है, जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसे भक्त मुझे अधिक प्रिय है, अत्यंत प्रिय है।
तो भगवान ने बताया, भगवान को वही भक्त अत्यंत प्रिय है जो किसी दूसरे भक्त से ईर्षा नहीं करता, जो सभी पे दया दिखाता है कि भाई हम तो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, ये जीव बिछड़ा हुआ है, इसको भी भगवान के कृष्ण में भक्ति में लेगा, और इसको भी प्रसाद ले जाकर मंदिर से दो, इसको भी भगवान का ज्ञान दो, इसको भी मंदिर ला के भगवान के शरण में लाओ। तो जीवों पे दया करो। सबसे बड़ी दया है कि उसको कृष्ण कॉन्शियस में लाना, अपने को कभी नहीं स्वामी मानना, भगवान का दास मानना, मिथ्या अहंकार में नहीं रहना कि हमें मिथ्या अहंकार क्या है कि हम भोगता हैं, ये संसार हमारे आनंद के लिए, यही सत्य अहंकार क्या है कि संसार सिर्फ भगवान के भोग के लिए है और हम भी भगवान के दास हैं, भगवान का सेवा के लिए। तो ये सही है अहंकार। और फिर भगवान कह रहे हैं जो सुख दुख में एक समान रहता है, जो सहिष्णु है, जो सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तो ऐसे व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय है। और भगवान कह रहे हैं और कौन प्रिय है, यस्मात् न उद्युजते लोको लोकात् न उद्युजते चय हर्ष अमर्ष भय उद्वेगय मुक्तय स च मे प्रिय। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रखता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो जो हम विपरीत परिस्थिति आती है तो हम विचलित हो जाते हैं, भक्ति से भटक जाते हैं, भक्ति करने के बारे में सोचने लगते हैं, भक्ति करना चाहिए कि भक्ति छोड़ देना चाहिए। बहुत लोग शुरू भक्त हमारे भक्ति परीक्षा में आते थे, प्रभु जी मैं इस्कॉन में आ रहा हूँ तो मेरा भैंस मर गया, मेरे घर में आग लग गया, घर वाले बोल रहे तो जब से कृष्णा कॉन्शियस में गया है, मंदिर जाने लगा है, सब होने लगा है, छोड़ दो, बंद कर दो, हमें छोड़ देना चाहिए। हम बोले कि देखिए तो यही होता है, जब हमारे जीवन में उथल पुथल होता है, अच्छा है तो ठीक है, अच्छा नहीं हुआ तो हम कृष्ण से दूर चले जाते हैं। ऐसा नहीं, भगवान कह रहे हैं हर परिस्थिति में समभाव रखना। तो वही तरह का भक्त भगवान को प्रिय है। आगे अनपेक्षा सुतिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी ओ मद भक्त समय प्रिय। ये भगवान से भक्तों की क्वालिटी बता रहे हैं कि कौन उनको प्रिय है। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के प्रति प्रयत्नशील नहीं रहता, वो मुझे अतिशय प्रिय है। तो हम कर्म करें और कर्म की फल की इच्छा नहीं करें, विपत्ति आए तो हम दुखी ना हो और सुख में भी समृद्धि में भी उछलने नहीं लगे, समभाव रखें हर परिस्थिति में, न विपत्ति में रोए न खुशी में उछलने लगे, समभाव। ठीक है, तो अगर हम ऐसा रखते हैं, कष्ट से विचलित नहीं हो, सुख से उत्तेजित नहीं हो जाए, तो हमें बिल्कुल एक समान रखना है, न्यूट्रलिटी रखना है। तो ऐसे भक्त भगवान को प्रिय है। और भगवान कहते हैं और मुझे कौन प्रिय है, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्या समय प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, न कभी शोक करता है, न तो पछताता है, न तो इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सब श्लोक में भगवान बोल रहे हैं मुझे अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। तो भगवान क्या चाहते हैं कि हम बहुत हर्षित नहीं हों और शोक भी नहीं करें, कुछ नुकसान हो गया तो उसके लिए पछताए भी नहीं, और न कुछ पाने की इच्छा करें अपने लिए, अपनी संसार की इच्छा रखें। शुभ और अशुभ दोनों में से हम प्रभावित ना हों, उसका त्याग करें, शुभ का भी और अशुभ का भी परित्याग करें। तो ऐसी भावना अगर हम डेवलप करते हैं तो हम भगवान के प्रिय बनेंगे। आगे भगवान कहते हैं 18वें 19वें श्लोक में, सम शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्ति माने प्रियो नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपजय अपजस में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है,
ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान फिर इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि भगवान को अत्यंत प्रिय कौन है? जो मित्र और शत्रु जिसके लिए समान है। ऐसा नहीं कि हम मित्र है तो उसको फेवर करें और शत्रु को दंड दें, नहीं। भगवान कह रहे हैं दोनों के प्रति समभाव। मान तथा अपमान, मान मिला तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं, अपमान मिला तो हम दुखी हो जाते हैं, नहीं। भगवान बोल रहे हैं दोनों में समानता रखनी चाहिए। शीत तथा गर्मी, शीत हो गया तो भी और गर्मी, दोनों को समभाव रखना है, विचलित नहीं होना है। सुख में भी नहीं, दुख में भी नहीं, यश में भी नहीं, अपयश में भी नहीं, समभाव रखना है। और जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, सदैव मौन धारण किए रहता है और जीवन में जो कुछ है उसी वस्तु से संतुष्ट रहता है, भगवान को वो व्यक्ति अत्यंत प्रिय है। तो भगवान का हम सबको प्रिय बनना है तो ये क्वालिटी हम सबको अपने डेवलप करना चाहिए। तो ये क्वालिटी कैसे डेवलप होगी? जिसके अंदर ये क्वालिटी है उसका संग करेंगे तो डेवलप होगी। महात्मा, सदा दिवाली संत घर निस दिन रहे त्योहार। दिवाली साथ महात्मा के लिए डेली दिवाली है। भोजन मिल गया तो भी जय सीताराम, नहीं मिला तो भी जल पी के भी जय सीताराम। घर में भी सोया तो भी जय सीताराम, जंगल में भी सोया तो जय सीताराम। सीताराम को कहना नहीं भूलते हो कभी, भगवान को कभी नहीं भूलते। घर में सुख मिले, शारीरिक सुख मिले या शारीरिक पीड़ा मिले, भोजन मिला तो भी, भोजन मिला नहीं तो भी भगवान का गुणगान करते रहते हैं उनके। इसलिए दीपावली है तो भी, नहीं है दीपावली तो भी। तो हम दीपावली मनाते हैं, धूम धड़ाका करते हैं, है ना। और शोक आ गया तो फिर 10 दिन तक शोक मनाते हैं, ऐसा नहीं। सम अपने आप को ढालना है। तो ऐसे व्यक्ति दृढ़ पुरुष भगवान को प्रिय है। लास्ट श्लोक आज का, कि समय 11:30 होने वाला है, 11:30। तो हमने देखा कि 12 श्लोक तक भगवान ने कई सारे विधियों का वर्णन किया और 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक भगवान ने सिर्फ भगवान को कौन व्यक्ति प्रिय है उसकी चर्चा कर रहे हैं। लास्ट श्लोक, ये तु धर्म अमृतम इदम यथा उक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्ता ते अतीव में प्रिय। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अधिक प्रिय है। भगवान ने लास्ट श्लोक में क्या कहा? भगवान ने कहा कि भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं। तो भक्त का पथ अमर है, कभी मिटने वाला नहीं है। ये भक्ति कभी मिटेगी नहीं, जन्म जन्मांतर नहीं मिटेगी, युग यति युग युग बदल जाएगा तो भी नहीं मिटेगी। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सब मिट जाएगा, लेकिन ये भक्ति कभी नहीं। सतयुग में भी भक्ति थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी, कलयुग में भी है। विधियां अलग अलग है। सतयुग में साधना थी, त्रेता में यज्ञ था, द्वापर में मंदिर निर्माण करके अर्च विग्रह की पूजा थी, कलयुग में हरि नाम कीर्तन है। विधि बदली है लेकिन भक्ति का करने का सिद्धांत नहीं बदला, मतलब भक्ति करना नहीं बदला, विधियां समय के हिसाब से बदली। तो भगवान कह रहे हैं ये अमर पथ है, ये भक्ति जो है अमर पथ है। भक्ति कोई डेस्टिनेशन नहीं है। हमने गुरु आश्रय ले लिया, दीक्षा हरि नाम दीक्षा ले लिया, ब्राह्मणिकल ले लिया, टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर लिया है और बड़ा बड़ा कोर्स वैभव भक्ति वैभव कर लिया तो हम बहुत बड़ा बन गया, नहीं। भक्ति इज नॉट ए डेस्टिनेशन, भक्ति जो जर्नी एंडलेस है, बस करते रहना है जन्म जन्मांतर। इस जगत में भी आध्यात्मिक जगत में भी ये जर्नी है, भगवान के प्रति सदा समर्पित रहना है। ऐसा नहीं है कि हम भक्त बन गए, दीक्षा मिल गया तो हम बस महान बन गए, अब आगे कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं। ये मार्ग अटल है, ये मार्ग अमर है, इस पे हमेशा कार्य करना है। तो इसलिए इस युग में रहे या बैकुंठ धाम चले जाएं, वहां भी हमें भक्ति ही करना है। लेकिन भगवान बैकुंठ धाम में भगवान के सानिध्य में हम भक्ति करना चाहते हैं। भक्त लोग जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके लिए बैकुंठ और इस लोक में कोई अंतर नहीं है। वो इस जगत में भी भगवान को रह के भक्ति करना चाहते हैं, उनके लिए बैकुंठ और इसमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि उनका भाव है भगवान को सेवा करना। वो यहाँ भी रह के भगवान की सेवा करते हैं, उनकी तृप्ति का भाव नहीं है, और बैकुंठ जगत में भी रह के भगवान की सेवा करेंगे। वातावरण अलग है, हाँ वातावरण हमें प्रभावित करती है। हम अभी कलयुग में हमारे संग आसपास लोग डिस्टर्बेंस है,
तो इसलिए वहाँ का वातावरण अलग है, वहाँ भावना शुद्ध है। भक्तों के संग में मंदिर में एक भावना अलग होती है और ऑफिस में हमारी भावना बदल जाती है कि नहीं? तो ये भावना हमें संग से मिलता है। तो भगवान ने जो बहुत सारे भक्तों के गुण बताए कि कैसे हम भक्तों के गुण होने चाहिए, ये सब गुण डेवलप करना है। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, नारद मुनि, प्रभुपाद, उनके जीवनी को पढ़िए, उनका संग कीजिए, यानी उनके जीवनी को पढ़िए, उनसे उनके लिखे हुए उनके कही हुई बातों को सुनिए, भक्तों को संग कीजिए, भगवान के बारे में सुनिए, तब हमारे अंदर वो क्वालिटी डेवलप होगी। और हर परिस्थिति में सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्म, सबसे बड़ी विधि भगवान। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमेशा भगवान से कृष्ण के हरि नाम का जप करना, ये सर्वश्रेष्ठ विधि है हर परिस्थिति के लिए, जो सब कुछ चिंतामणि है, सब कुछ प्रदान करने वाली है। नाम चिंतामणि कृष्ण श्री चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वम नाम नामिने। तो भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। तो जो भी भगवान के नाम का जप करेगा, सेवा करेगा, वो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति करेगा, किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी हो। नाम ऐसा विधि है, हम जंगल में रह के, ऑफिस में रह के, प्लेन में रह के, बैकुंठ में रह के, गोलोक धाम में रह के, भौतिक जगत में रह के कहीं भी ले सकते। तो ये सर्वश्रेष्ठ विधि है, इसलिए इसको अपनाना चाहिए। और जैसा कि भगवान से अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि दो व्यक्ति में कौन श्रेष्ठ है, तो भगवान की साकार यानी भगवान स्वरूप की में मन को लगाना, चित्त को लगाना और उन्हीं की पूजा भक्ति करना, ये सर्वश्रेष्ठ विधि है। अगर हम इसका पालन करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किन्हीं भक्त का कोई प्रश्न है तो आप जिज्ञासा कर सकते, मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्न का हल करने का। अगर मैं नहीं हल कर सका तो मैं अपने सीनियर को अप्रोच करके आपको बताऊंगा। एनी डाउट यू हैव? किन्हीं भक्त का कोई डाउट, कोई प्रश्न? और अगर सब पूर्ण ज्ञानी हैं, सुन सुन के सब ज्ञानी बन गए हैं, तो फिर हम क्लास को एंड करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा हो तो मुझे पर्सनली भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं प्रश्न को। अगर आपके मन में संकोच है कि मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ वो सही भी है कि गलत है, कभी कभी हम संकोचवश भी अपने मन की बात नहीं पूछ पाते कि लोग क्या करेंगे, लोग हंसी उड़ाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अभी आपने बताया कि भगवान के भक्ति के जो 2 उपाय बता रहे थे अभी, अगर कई हमारे भक्त जो मतलब भक्त ना कहें, कई लोग हैं जो डायरेक्टली मतलब भगवान का मंदिर में जैसे हम लोग आइसकोन से जुड़े हैं, वो लोग आइसकोन से नहीं जुड़े हैं, और दूसरे अपने तरीके से जैसे हम लोग का विधि विधान है उस तरफ से नहीं पूजा करके भगवान से अपने हिसाब से पूजा करते। लेकिन कई लोग उसमें हैं जो बहुत अच्छे से करते हैं, कई लोग हैं तो ऐसे मतलब जैसे हम लोग एग्जाम्पल कहते हैं कि दिखाने के लिए बोल रहे हैं, कर रहे हैं। तो क्या वो लोग को अभी भगवान के धाम प्राप्ति होता है? उसको मौका मिलेगा, भगवान की प्राप्ति तो नहीं होगी तुरंत, लेकिन भगवान उनकी भावना को शुद्ध करेंगे। अभी अशुद्ध भावना से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अविधि पूर्वक कर रहे हैं, भगवान उनको अवसर देंगे ताकि वो विधि पूर्वक करेंगे। इसी जन्म में गुरु को भेजेंगे, किसी सिद्ध भक्त को भेजेंगे ताकि उनको संग प्राप्त करके वो अपनी भक्ति को शुद्ध कर सकते हैं, जो गलतियां कर रहे थे उसको सही कर सकें इस जीवन में, नहीं तो अगले जीवन में भी उनको शुरू से ही ऐसे मार्ग का प्रदान करेंगे, ऐसा परिवार में जन्म देंगे जहां से वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन, स्ट्रेट विधि का पालन करके भगवान को प्राप्त करेंगे। भगवान के लिए एक बार भी हमने भक्ति किया, एक बार भी नाम लिया हो, कभी विफल नहीं जाएगा। अविधि पूर्वक भी लिया है। अजामिल ने भगवान को नहीं पुकारा था, उसने तो अपने बेटे नारायण को पुकारा था, लेकिन उसको फिर भी बेनिफिट मिला। तो भगवान को अगर अविधि पूर्वक भी दूसरे भावना से भी अगर नाम लिया है तो उसका फल तो मिलेगा, लेकिन भगवान फिर मौका देंगे, उस अविधि पूर्वक को फिर सही तरह से ऐसा मार्ग दिखाएंगे, उसकी भावना ऐसी बदलेंगे, ऐसे भक्तों के संग में लाएंगे, उसके जीवन में गुरु देंगे, उसको निर्देश देके सही लाइन पे लाएगा और फिर अपनी भावना को, भक्ति को शुद्ध करके भगवत प्राप्ति करेगा। तो बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन तुरंत नहीं मिलेगा, डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा और सही होने में, लेकिन सही रास्ते से फिर हो जाएंगे। अजामिल को तुरंत नहीं मिल गया था, भगवत प्राप्ति हो गई थी,
उसे फिर हरिद्वार में जाके 12 वर्ष तप किया, अपनी भावना को शुद्ध किया, तब फिर स्पेशल विमान आया और उस विमान में चढ़ के वो गोलोक धाम गया। तो भावना शुद्ध होगी, भक्ति शुद्ध होगी, लेकिन बेकार नहीं जाएगा। उसने अविधि पूर्वक भी भगवान का जप कर रहा है, नाम या कुछ भी और पालन कर रहा है, तो व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका फल मिलेगा। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे तो यहीं पे कृष्ण अब विश्राम देते हैं। सभी भक्तों का प्रभु जी, बहुत मुझे पूछना धन्यवाद। था।